गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको लेसन 7 पढ़ाते हैं। बात ऐसे बनी। कभी कभी हमारी अध्यापिका हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करके हमारे द्वारा किए गए काम की प्रशंसा करती हैं और कभी कभी वे उन्हें हमारी गलतियों को भी बताती हैं। तारीफ़ करने और गलतियों को बताने के पीछे इनका एक ही उद्देश्य होता है कि हमें श्रेष्ठ बनाना। हमें भी यह समझते हुए सारे कार्य कुशलतापूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, जब भी आप कोई कार्य करो, अगर आपको लगता है कि नहीं हमने गलत किया है, अगर कोई मना करता है, बड़ा अगर आपका अध्यापक है, अध्यापिका है, अगर आपको मना करती है कि नहीं ये काम गलत है, तो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर गलतियों को आप आज नहीं सुधारोगे तो बाद में आप उसे सुधार नहीं पाओगे, जल्दी वह नहीं सुधर पाएगा। इसलिए आप अगर कोई गलती करते हो तो तुरंत उसे सुधार लो, उसे मान जाओ कि नहीं हमने गलत किया है और फिर हम अब अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। सभी छात्र विद्यालय के सूचना पट्ट पर लगी हुई सूचना पढ़ रहे थे। सचिन और मुदित भी सूचना पढ़ने लगे। उनमें लिखा था, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के बगीचे की दीवार पर चित्रकारी करनी है। जो छात्र यह काम करना चाहे अध्यापिका से मिले, प्रधानाचार्य से मिले। सचिन और मुदित सूचना पढ़कर सीधे प्रधानाचार्य के पास गए। वे दोनों बहुत शरारती थे। उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रधानाचार्य ने यह काम दोनों को दे दिया। हमें यह काम करना है, मुदित ने कहा। आप दोनों को यह काम कल दोपहर 2 बजे करना है। इसके लिए वे रंग के डिब्बे व ब्रश पकड़ो, प्रधानाचार्य ने कहा। अगले दिन वे दीवार के पास पहुँचे। सचिन बोला, हम दीवार पर कुछ परियां बनाएंगे। तभी मुदित बोला, नहीं, हम कुछ शेर बनाएंगे। नहीं, परियां, कहते हुए सचिन ने रंग का डिब्बा उठाया और ब्रश थोड़ा सा लाल रंग दीवार पर फेंक दिया। मुदित भी क्यों पीछे रहता, उसने भी पीले रंग का डिब्बा उठाया और ब्रश से रंग की दीवार पर फेंकते हुए चिल्लाने लगा, नहीं, शेर बनाएंगे, शेर। इस तरह दोनों झगड़ते हुए दीवार पर रंग फेंकने लगे। झगड़ा खत्म होते होते सारी दीवार लाल पीली रंगों से भर गई। न परी न शेर, दीवार पर कुछ नहीं बन सका। वे दोनों डर कर अपने अपने घर भाग गए। अगले दिन प्रधानाचार्य ने दीवार देखी और सचिन मुदित को बुलाया। उसके आने पर उन्होंने कुछ देर उन्हें एक टक देखा और फिर ताली बजाने लगी। लो, यह तुम्हारे लिए। प्रधानाचार्य ने उन्हें एक एक स्केच पेन और पैकेट उपहार में देते हुए कहा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, यह तो मॉडर्न आर्ट है। यह सुनकर बच्चों का चेहरा खिल उठा। वह मन ही मन अपने किए पर पछतावा हुआ। उन्हें अपने मन ही मन किए पर पछतावा हुआ। प्रधानाचार्य मन ही मन जानती थी कि उनमें कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर भी वह अपने बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ की। प्रधानाचार्य के इस व्यवहार से बच्चों ने भविष्य में कभी लड़ाई झगड़ा न करने का निर्णय लिया। इस कहानी का अंत यह भी हो सकता है कि आओ पढ़ें। एक नया अंत। अगले दिन बगीचे की दीवार पर रंगों के धब्बे देखकर प्रधानाचार्य का चेहरा तमतमा उठा। सारा रंग बर्बाद कर दिया। दीवार भी कितनी गंदी लग रही है। कहाँ हैं वे दोनों शरारती बच्चे, बुलाओ उन्हें, वे चिल्लाई। सचिन और मुदित आए। प्रधानाचार्य
अपना गुस्सा बताते हुए बोली, बच्चों क्या तुम्हें यह दीवार अच्छी लग रही है? बच्चों ने डरते हुए न में सिर हिलाया। हमें कोई भी काम करने से पहले विचार करना चाहिए कि हम उस काम को कैसे करना चाहते हैं। क्या बताया उन्होंने कि हमें कोई भी काम करने से पहले विचार कर लेना चाहिए कि हम उस काम को कैसे करना चाहते हैं। किसी भी काम को कुशलता से करने का तरीका यह होता है कि हम पहले उसे करने का अभ्यास करें। जब हम कोई काम बहुत कुशलता से करते हैं तभी हमें तथा अन्य लोगों को पसंद आता है। प्रधानाचार्य ने समझाया। बच्चे अपने किए पर शर्मिंदा थे। बच्चों ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी और दोबारा गलती न करने का वादा किया। प्रधानाचार्य ने मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। वे उन्हें समझाकर उनकी गलतियाँ सुधारना चाहती थी। आइए बच्चों, अब अभ्यास देखते हैं। रचनात्मक कार्य जिसमें कुछ नया बने। मॉडर्न आर्ट, आधुनिक काल। चेहरा तमतमा गया। गुस्सा से बहुत गुस्सा होना, झगड़ा, लड़ाई, हौसला, हिम्मत। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। क है सचिन और मुदित क्या पढ़ने लगे? सूचना पढ़ने लगे। ख प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को काम करने के लिए क्या दिया? रंग और ब्रश दिया। रंग के डिब्बे व ब्रश दिया। सचिन दीवार पर क्या बनाना चाहता था? परियां। क सूचना पढ़कर किससे मिलना था? प्रश्न मौखिक है। प्रधानाचार्य से मिलना था। उत्तर में प्रधानाचार्य। ख प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को उपहार में क्या दिया? उत्तर स्केच पेन और एक पैकेट दिया। ग प्रधानाचार्य का चेहरा क्यों तमतमा गया? उत्तर दीवार पर रंग के डिब्बे देखकर प्रधानाचार्य का चेहरा तमतमा गया। लिखित प्रश्न देखिए। सूचना में क्या लिखा था? उत्तर विद्यालय के बगीचे की दीवार पर चित्रकारी करनी है। जो बच्चे यह काम करना चाहते हैं वे प्रधानाचार्य से मिले। ख प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को काम क्यों दिया? उत्तर सचिन और मुदित की ऊर्जा को रचनात्मक कार्य में लगाने के लिए प्रधानाचार्य ने उन्हें यह काम दिया। ग मुदित और सचिन किस बात पर झगड़ रहे थे? उत्तर मुदित और सचिन दीवार पर शेर या परियों में से किसी एक का चित्र बनाने के लिए इस बात पर झगड़ रहे थे। घ प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को क्या समझाया? उत्तर प्रधानाचार्य ने समझाया उन्हें किसी काम को करने से पहले यह विचार कर लेना चाहिए कि उस काम को हम कैसे करना चाहते हैं। अंग प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित की तारीफ क्यों की? उत्तर सचिन और मुदित का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ की। किसने कहा, किससे कहा? क हमें यह काम कब करना चाहिए? मुदित ने प्रधानाचार्य से कहा। ख हम दीवार पर कुछ परियां बनाएंगे, सचिन ने मुदित से कहा। ग नहीं हम कुछ शेर बनाएंगे, मुदित ने सचिन से कहा। घ यह तो मॉडर्न आर्ट है, प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित से कहा। अंग बच्चों क्या तुम्हें यह दीवार अच्छी लग रही है? प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित से कहा। विलोम शब्द। दिन का रात होगा। पीछे इसमें छांट कर एक बताना है सिर्फ। तो पीछे का क्या होगा? आगे। खत्म का शुरू। गंदा का साफ। अब देखिए स्त्रीलिंग छांट कर लिखना है इस पे। छात्र छात्रा, प्रधानाचार्य प्रधानाचार्या, बच्चा बच्ची, माली मालिन, शेर शेरनी, हाथी हाथिनी। अब इसमें भाववाचक संज्ञा लिखना है। क
हर काम चतुराई से करना चाहिए। बच्चों में सरलता होनी चाहिए, इसमें सरलता है। ख, वाणी में मिठास होना चाहिए, यहाँ मिठास लिखना है। घ, महापुरुष सादगी पसंद करते हैं, सादगी हमारा भाववाचक संज्ञा है। अंग, लोग हमारी अच्छाई याद करते हैं, अच्छाई भी भाववाचक संज्ञा है। च, हमारी योग्यता ही हमारे काम आती है, योग्यता। अब देखिए भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाना है। विनम्र, ता, विनम्र। ताजगी, ताजा। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। प्रसन्नता, प्रसन्न। हरियाली, हरा। कठोरता, कठोर। आपके अनुसार कहानी का कौन सा अंत सही है और क्यों? एक नया अंत है। प्रधानाचार्य उन्हें समझाकर अपनी गलतियों को सुधारना चाहती थी।